तो यार आज मैं ऐसे एग्जीबिशन में आया हूँ जो यूपी नोएडा के अंदर हो रहा है, जिसमें आपके ई कॉमर्स से रिलेटेड या फिर आप कोई और दूसरा बिजनेस कर रहे हो तो उसमें आपको आज बहुत फ़ायदा होने वाला है। इस वीडियो को लास्ट तक देखना। आपके ई कॉमर्स से रिलेटेड मैं खुद ई कॉमर्स पे काम करता हूँ, लोगों को ट्रेनिंग भी देता हूँ। तो मैंने सोचा कि इस एग्जीबिशन के अंदर आते हैं, देखते हैं कि क्या हमें कुछ नया सीखने को मिलेगा, क्या नई चीज़ें इसके अंदर हो सकती है। सो वेलकम टू डे 15 गाइस, लर्न योर ई कॉमर्स बिजनेस। इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर देना क्योंकि इसके अंदर बहुत नॉलेजेबल चीज़ होने वाली है। बहुत बड़ा एग्जीबिशन है ये, बहुत बड़ा काफ़ी एग्जीबिशन है जहाँ पे काफ़ी लोग दूर दूर से आए हैं यहाँ पे एग्जीबिशन को देखने के लिए कि वो अपने बिजनेस को एक्सपैंड कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लोगों से भी हम लोग बातें करेंगे कि एग्जैक्टली वो यहाँ पे किस पर्पज़ से आए हैं, वो क्या मेन मोटिव यहाँ पे देखते हैं, क्या उनको यहाँ पे सीखने को मिल सकता है। तो लेट्स गो, हम लोग देखते हैं यहाँ पे आगे चल करके। काफ़ी बड़ा एग्जीबिशन है, नेक्स्ट स्टेट, रियल स्टेट, हर कोई यहाँ पे आया हुआ है दूर दूर से अपना एग्जीबिशन देखने के लिए। काफ़ी लोग आए हुए हैं, तो काफ़ी लोग हैं यहाँ पे। हम लोगों से बात भी करेंगे। एक इनोवेशन हब है, कि इनोवेशन हब कि यहाँ पे एक रोबोटिक है। ठीक है, वो देखो रोबोट कैसे चलता है। बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स के अंदर आए हैं। यहाँ पे ओप्पो भी है और भी काफ़ी ब्रांड्स यहाँ पे आए हुए हैं, अपने एग्जीबिशन लगाया। पतंजलि तक यहाँ पे है, आप देख सकते हो। इस एग्जीबिशन के अंदर देखा, इसमें तो ज़्यादातर रोबोटिक सिस्टम्स और इलेक्ट्रॉनिक रिलेटेड था, जिसमें आयर भी थी, ओप्पो कंपनी भी थी और कंपनी भी थी। तो आगे और बड़ा भी एग्जीबिशन लगा हुआ है, हॉल नंबर 18A है, 9A है। वहाँ पे चल के देखते हैं कि हमारे बिज़नेस से रिलेटेड या आपके बिज़नेस के रिलेटेड हमें और क्या जानकारी मिल सकती है, या फिर और क्या क्या नए आइडियाज़ मिल सकते हैं हमारे बिज़नेस को आगे इंक्रीज़ करने के लिए, एक्सपांड करने के लिए। आप कुछ भी बोलो, बिज़नेस को बढ़ाने के लिए। तो लेट्स गो, देखते हैं वहाँ पे हमें क्या आगे मिलेगा। हॉल नंबर 9 जिसकी मैं बात कर रहा था, अब इसके अंदर एंट्री करेंगे, देखते हैं, लेट्स सी कि यार क्या कुछ नया मिलेगा। ये जो एग्जीबिशन है ये पूरा आर्ट से रिलेटेड है, जिसमें आपके होम डेकोर के आइटम्स, बेड शीट्स, डिफरेंट ये पूरा होम डेकोर का। इस तरफ देखोगे लैम्प्स हैं, ये भी होम डेकोर के है। ये आपके कालीन, ये ज़्यादातर ऑफलाइन बिजनेस में डील करते हैं, लेकिन ये जो होम डेकोर दिख रहा है इसमें आप ऑनलाइन भी डील कर सकते हो। काफ़ी स्कोप इसके अंदर मिलता है, काफ़ी बड़ा एग्जीबिशन लगा हुआ है। सो हर एक शॉप की साइड चलेंगे, देखेंगे क्या है क्या नहीं है। सो लेट्स मूव। ये देखो, ज़्यादातर तो यहाँ पे कालीन लगे हुए हैं, कालीन और भी डिफरेंट है, जैसे कपड़ों के भी है, शूज़ के भी इसके अंदर एग्जीबिशन रहेगी। ठीक है, और ये देखो जादुई है, ये देखो पूरा काफ़ी लोग आए हैं। हाँ, ज़्यादातर लोग अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने आते हैं, कुछ नए आइडियाज़ लेने आते हैं, क्या एग्जैक्टली हमको क्या सीखने को मिल सकता है, क्या नया बिजनेस कर सकते हैं, किसके अंदर ज़्यादा स्कोप है। डिफरेंट एग्जीबिशन यहाँ पे लगे हुए हैं सब। किसी के क्लॉथिंग का है, किसी का पर्स का है, कोई डेकोरेटिव आइटम बेचने हैं, या फिर किसी के हेल्थ से रिलेटेड सीनरीज है। इस एग्जीबिशन के अंदर इतने लोग आए हैं, काफ़ी लोग आए हैं जिन्होंने अपना बिजनेस लगाया है, काफ़ी काम भी इस पर किया है। तो अभी हम लोग कुछ लोगों से बात करेंगे जो यहाँ पे एग्जीबिशन देखने के लिए आए, किस पर्पज़ से वो यहाँ पे आए। तो मैंने आपको बताया था जैसे कि कई शॉप पे हम लोग जाएंगे और वहाँ पे चेक करेंगे कि वो कौन सी कैटेगरी के अंदर सेल कर रहे हो। इसमें आपको ये फ़ायदा हो सकता है कि शायद आपको भी यहाँ से प्रोडक्ट लेने में ईजी रहे अगर आप इस कैटेगरी के अंदर सेल कर रहे हो। तो मैं अगर शॉप की बात करूँ तो ये वो शॉप है जिसमें आरुषि हर्बल्स एज ए प्योर के नाम से ये शॉप है। अगर आप फ्रेग्रेंस के अंदर में डील कर रहे हैं ऑनलाइन, अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट या मीशो किसी पे भी, तो शायद हो सकता है ये इन्फॉर्मेशन आपके काम की
हो सकती है इसके अंदर। तो अभी जो यहाँ पे हैं तो इनसे हम एक बार बात करते हैं, पूछते हैं क्या कैटेगरी में ये सेल कर रहे हैं, क्या प्रोडक्ट इसके अंदर हो सकता है। तो एक शॉप है जिसमें हम लोग आए हैं। अगर आप कोई भी कैटेगरी में डील कर रहे हो, अगर इस कैटेगरी में भी अगर आप डील कर रहे हो तो इनसे कांटेक्ट कर सकते हो। आपका नाम? आनंद यादव। आनंद यादव। हाँ जी। ठीक है आनंद जी, तो एग्जैक्टली किस तरीके की कैटेगरी है? सर हम इंसेंस स्टिक्स एंड कोन्स बनाते हैं फ्लावर्स को रिसाइकल करके। मार्केट में मोस्टली जो ऐसे प्रोडक्ट्स आते हैं उनमें 70% चारकोल बेस होता है। इंस्टेड हमारा मंदिरों के साथ टाइप होता है, वहाँ से हम यूज्ड एंड चढ़ाए हुए फ्लावर्स उठाते हैं, उनको सन ड्राई करके उनसे बनाते हैं। तो हमारा 70% के अराउंड फ्लावर बेस होता है। तो अभी आप ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे भी हो? अभी सर हमारा अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे लिस्टेड है। अभी हमारी खुद की वेबसाइट भी तैयार हो गई है। तो कैसी आपकी सेल है अभी? हमारे ऑनलाइन फीडबैक अभी अच्छे आ रहे हैं। तो आपने सुना, इन्होंने बताया कि ऑनलाइन फीडबैक अच्छे आ रहे हैं, तो आप इस कैटेगरी के अंदर भी आप डील कर सकते हो। तो प्राइसिंग इसमें क्या रहेगी? रिटेल्स के लिए अलग है और जो रिटेल के लिए ऑब्वियसली अलग है एंड सप्लायर्स के लिए बहुत ज़्यादा। अगर कोई सप्लायर आपसे लेना चाहे तो क्या प्राइसिंग है? तो इसमें सर वो हमारी नेगोशिएट हो सकती है। जो हमारी ओनर है डॉक्टर पूनम सरावत, उनसे उन्हें बात करनी पड़ेगी। हमारे कार्ड पे उनका नंबर लिस्टेड है। ठीक, तो हमारे कार्ड पे उनका नंबर लिस्टेड। ठीक। तो कुछ कैटेगरीज आप बता सकते हो मेरे सप्लायर्स को कि आपके पास सबसे ज़्यादा कौन सी बिकती है जिससे वो आपके पास कांटेक्ट कर सकें? सर हमारे पास सबसे ज़्यादा हमारे इंसेंस कोन्स बिकते हैं, चंदन एक फ्रेग्रेंस में, रोज फ्रेग्रेंस में। हाँ जी, ये हमारे चंदन फ्रेग्रेंस के कोन्स हैं सर। इसमें वुड का, चंदन वुड का भी थोड़ा पाउडर मिक्स है, फ्लावर्स बेस मिक्स है, तो उससे ये सबसे ज़्यादा बिकते हैं। एंड देन हमारे सामरान कप्स जो काउडंग से बनते हैं, उनका आउटर एरिया काउडंग से, उनके बीच में बस हमने गूगल, लोबान एंड कपूर डाल रखा है। सबसे ज़्यादा हमारे ये प्रोडक्ट्स बिकते हैं। अगर मेरे जो सप्लायर्स हैं, मैं भी ई कॉमर्स पे सर्विस प्रोवाइडर हूँ, उनको अगर आपके साथ कांटेक्ट करना हो तो वो कैसे आएंगे आपके पास में? क्या सर हमारा प्लांट एक्चुअली पालम विहार गुड़गांव में है। आप हमारे कार्ड पे दिए हुए नंबर पे मैम से कांटेक्ट करके वो बात नेगोशिएट कर सकते हैं, वो मीटिंग सेट कर सकते हैं। ये जो कार्ड है प्राइस मिलेगा, इस कैटेगरी में भी आप डील कर सकते हो। ये कैटेगरी भी काफ़ी अच्छी चलती है ई कॉमर्स के टाइम। सो थैंक यू सो मच सर। अभी मैंने आपको दिखाया था एक शॉप पे जो अपना प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। अब जो यहाँ पे लोग आए हुए हैं, हम लोग उनसे बात करते हैं किस पर्पज़ के लिए यहाँ पे आए, तो आओ इधर चलते आगे। हेलो सर, मेरा नाम अंशु वर्मा है। तो असल में ई कॉमर्स के ऊपर सर्विस प्रोवाइड करता हूँ और मेरा चैनल है ई कॉम लक्ष्य नाम से। तो यहाँ पे जितने भी लोग आए हैं मैंने उनसे एक पर्पज़ पूछा। तो आपका शुभ नाम? मेरा नाम विपुल शर्मा है। सो विपुल सर, आप यहाँ पे आए हो तो आपका खुद की शॉप है या फिर आप एज एक विजिटर के रूप में आए हैं? हाँ, मेरा अपना बिजनेस है और ऑनलाइन भी बिजनेस है मेरा। तो यहाँ पे मैं एक बायर की तरह ही आया हूँ। काफ़ी दिन से वेट कर रहा था इस एग्जीबिशन का। आपका यहाँ पे आने का पर्पस ये था कि अब मेरी जो ट्रेडिंग होती है या जो भी मैं सेल करता हूँ, अब यहाँ पे एक साथ मेरे को प्रोक्योरमेंट अगर करनी है, मेरे को सप्लाई ढूंढनी है, तो एक साथ एक ही जगह के ऊपर पूरे यूपी के अलग अलग जगह से आई हुई जो चीज़ें हैं, जैसे यहाँ पे हर डिस्ट्रिक्ट की कोई ना कोई एक पर्टिकुलर स्पेशलिटी है, वो सारी एक जगह मिल रही है। एक थोड़े वेरीफाइड और जेन्युइन टाइप के लोग दिख रहे हैं जिनसे बिजनेस करा जा सकता है। अगर मैं इसकी जगह में जाके ढूंढता तो हर डिस्ट्रिक्ट में जाके करना पड़ता, तो अपने आप ही कॉस्ट इफेक्टिव नहीं था। यहाँ पे बेस्ट वैरायटी मेरे को मिल रही है, इसीलिए मैं यहाँ पे आया था कि क्या क्या चीज़ें जो अच्छी हैं जो प्रोक्योर कर सकता हूँ और बाद में उसको इसके साथ उसका ट्रेड कर सकता हूँ। तो आप यहीं से बिलोंग करते हैं, यूपी नोएडा से, या फिर आप कहाँ से? अभी मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूँ और ये जनरली ऐसी जो बड़ी एग्जीबिशंस होती हैं जिसमें काफ़ी जगह जगह से लोग आए हुए होते हैं एग्जिबिट करने के लिए, उनके अंदर मैं ज़्यादा रहता हूँ, क्योंकि कई बार ऐसी यूनिक चीज़ें मिल जाती हैं जो मार्केट के अंदर लोगों को, कस्टमर्स को मिलती नहीं है, तो इसलिए। तो सर आप दिल्ली से नोएडा इस एग्जीबिशन में आए हूँ, तो दिल्ली भी एक अपने आप में हब है सप्लायर्स के लिए, कि जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चीज़ें सेलर्स को देखने को मिलती हैं। तो आप यहाँ पे आए हो जिस उम्मीद के साथ, तो क्या आपको लगता है वो चीज़ आपकी फुलफिल हुई है? नहीं, आपका क्वेश्चन तो सही है, और अगर देखा जाए तो दिल्ली के अंदर चीज़ें तो ज़्यादातर सारी मिलती हैं, क्योंकि वो एक ट्रेडिंग कैपिटल है, हर जगह से माल आता है और हम होलसेल का ही हमारा काम भी है लेने का। लेकिन कई बार ऐसा होता है, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो होलसेल के अंदर क्या होता है कि आप थोड़ा रिस्ट्रिक्टेड रहते हो कि जो माल देखा मार्केट में किसी भी होलसेल दिल्ली की मार्केट में, सिर्फ आपको उसमें से कुछ खरीदना पड़ेगा। कुछ डिस्टिंक्ट सा, कुछ स्पेशल जो कस्टमर को अच्छा लगे वो प्रोडक्ट आपको चूज़ करने को नहीं मिलता।
और इसलिए ऐसी जगह पे आना पड़ता है। और मुझे लगता है कि इसी वजह से मैं आया भी हूँ, और मुझे काफ़ी वैरायटी यहाँ पे देखने को मिली है। तो ऑल इन ऑल आई एम नॉट डिसअपॉइंटेड। तो आपको क्या लगता है, मतलब वो जो प्राइस की अगर मैं बात करूँ, प्राइस आपकी दिल्ली की साइड के बेटर है या फिर जिस एग्जीबिशन के अंदर आप आए हो इसके बेटर है? देखिए, जो बहुत ही बिकने वाले प्रोडक्ट्स हैं उसमें तो आपको दिल्ली के अंदर, क्योंकि बल्क के अंदर माल आता है, तो वही सस्ता पड़ेगा। यहाँ पे उद्देश्य जो है वो बहुत ज़्यादा ये नहीं था कि सबसे सस्ती प्रोक्योरमेंट में करूँ, बट ज़्यादा इंपॉर्टेंट था कि अलग अलग तरीके के डिज़ाइन, अलग अलग तरीके की चीज़ों की अवेलेबिलिटी एक जगह पे मिल जाए। क्योंकि उसके बाद में जैसे जैसे आपका वॉल्यूम बढ़ता है तो आपकी प्रोक्योरमेंट की कॉस्ट नीचे आई जाती है, वॉल्यूम्स पे आप नेगोशिएट कर लेते हैं। लेकिन ये जो वैरायटी है ये देखने को आपको इतनी आसानी से दूसरी जगहों पे नहीं मिलेगी, या दिल्ली के होलसेल मार्केट्स के अंदर नहीं मिलेगी आराम से। इसीलिए मैं यहाँ पे आया। तो आपने जैसे बताया कि आप ई कॉमर्स के ऊपर डील करते हो, तो मेरे भी कुछ फॉलोअर्स हैं, कुछ क्लाइंट्स हैं जो ई कॉमर्स पे डील करना चाहते हैं, तो आप उनको मोटिवेट करने के लिए आप क्या बोलोगे? ई कॉमर्स से रिलेटेड बिजनेस देखिए, क्या करना है, कैसे क्या करना है? कि मुझे पहली चीज़ तो ये लगती है कि बहुत बड़ा मार्केट है। इंडिया जैसी इकोनॉमी है, बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही है, और मुझे लगता है सबके लिए जगह है, बहुत बहुत बिजनेस हो सकता है। जो लोग शायद आज से कई साल पहले, मुझे भी ऐसा लगता था कि पता नहीं ई कॉमर्स के अंदर सेल होती है कि नहीं, या आसानी से पैसा बनाया जा सकता है कि नहीं, अगर सही तरीके से गाइडेंस मिले और आप अगर सही तरीके से अगर धंधा करेंगे तो डेफिनेटली बहुत स्कोप है उसको करने का। आपके अंदर सिर्फ कस्टमर की पहचान होनी चाहिए कि कस्टमर को चाहिए क्या, कस्टमर की नीड क्या होगी, और वही अगर आप उसके ऊपर रिसर्च अच्छा करेंगे, अच्छे प्रोडक्ट्स लेके आएंगे, एक आपके अंदर एक आर्टिस्टिक सेंस होगा, डिज़ाइन का टेस्ट होगा कि आप अच्छी और क्वालिटी चीज़ें कहीं ना कहीं से ढूंढ के लाके अगर बेच सकते हैं, तो मार्केट खुली है बहुत, जितना आप चाहें बिजनेस कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि बहुत स्कोप है। थैंक यू सो मच सर। तो ये थे हमारे साथ में विपुल जी, जो यहाँ पे एग्जीबिशन देखने के लिए आए थे, जिससे मैं अभी हमने बात की ई कॉमर्स से रिलेटेड और जो सप्लायर्स है उससे रिलेटेड। तो ऐसे ही मिलते रहेंगे और भी ब्लॉग्स के अंदर। तो ये था डे 15 की लर्निंग में जो मैंने आपको बताया, इसके अंदर कितने सारे एग्जीबिशन, 2000 से ज़्यादा लोग यहाँ पे आए हुए थे, मतलब 2000 से ज़्यादा बिजनेस इसके अंदर थे। लोगों ने अपने एग्जीबिशन भी लगाई, स्टॉल भी लगाई है, बात भी की हमने लोगों से जो यहाँ पे आए थे वो किस मकसद से भी आए थे। तो इस रील को उन दोस्तों के साथ में शेयर कर दो जो अपना ई कॉमर्स बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं। अगर आपको सप्लायर का नंबर या प्रोडक्ट की लिस्ट चाहिए तो मुझे कमेंट कर देना, मैं भेज दूंगा, लेकिन इससे पहले मुझे फॉलो कर लेना और इस रील को अच्छे से अच्छे दोस्तों को शेयर कर देना, ताकि ऐसे ब्लॉग्स और ऐसे लर्निंग वाले डेज आपके पास आते आए। थैंक यू सो मच।